अब हम सबसे पहले होम रो को डिस्कस करते हैं कि आप लोग कीबोर्ड में होम रो को कैसे जानेंगे और आप उसको कैसे यूज़ करेंगे टाइपिंग के लिए। और इसी के साथ साथ हम और भी कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे कि आप लोग कीबोर्ड को किस तरह याद करेंगे। अब होम रो हमारे पास कहाँ पर होता है? यह हमारे पास होम रो है, ये आप देख सकते हैं, है हमारे पास होम रो। अब होम रो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इससे पहले आपको यार कीबोर्ड का इंटरफेस समझाता हूँ। अब होम रो से ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास है अपर रो, ये हमारे पास है अपर रो। एंड इससे नीचे जो हमारे पास रो है बॉटम रो, ये हमारे पास बॉटम रो। ये हो गया होम रो, उससे ऊपर वाला अपर रो एंड नीचे वाला बॉटम रो। उसी के साथ आप स्पेस है, हमारे पास स्पेस बटन है, हम इसको भी यूज़ करेंगे। इसी के साथ आपके पास है कंट्रोल बटन, ये हमारे पास कंट्रोल बटन है। अब शिफ्ट के हमारे पास 2 बटन है। मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में बताऊंगा कि आप इन दोनों बटन्स को टाइपिंग मास्टर में कैसे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कैप्स लॉक बटन, उससे ऊपर हमारे पास है टैब बटन, हम लोग टैब को भी यूज़ करेंगे। उसी के साथ हमारे पास है टिल्डे बटन, हमारे पास टिल्डे बटन है। एंड इससे ऊपर जो बटन है हमारे पास एस्केप बटन है, मैं उसको आगे यूज़ करूँगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोग एस्केप बटन को कैसे यूज़ करेंगे। अब जो आज का टॉपिक हमारा है होम रो पर है कि आप लोग होम रो को कैसे याद करेंगे और उस पर टाइपिंग कैसे सीखेंगे। और जो हमारा फिंगर का स्टाइल है कि आप लोग कीबोर्ड में फिंगर को कहाँ पर रखेंगे। कीबोर्ड में अगर आपने देखा हो तो हमारे साथ F एंड J बटन पर आपके साथ एक छोटा सा निशान है जिस पर हम अपने फिंगर्स रखते हैं। अगर आप कीबोर्ड को देखते भी नहीं हो और आप इन बटन्स पर उंगलियां रखें तो आपके साथ इन बटन पर एक छोटा सा बफ का निशान है, तो आप इन बटन से कीबोर्ड को आसानी से पहचान सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर जैसे ही फिंगर रखे तो आप लोगों के फिंगर डायरेक्टली होम रो पर आ जाती है। जो हमारे पास लिटिल फिंगर है A S D F, आप इसको दोबारा देखें A S D एंड F, उसी के साथ J K L एंड सेमीकोलन, J K L एंड सेमीकोलन। अगर आप राइट हैंडेड है तो आप अपने राइट थंब से स्पेस को यूज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप लोग लेफ्ट थंब से अपने स्पेस को यूज कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? A S D F स्पेस, A S D F स्पेस। अब मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं अपना राइट थंब यूज करता हूँ स्पेस के लिए, जिससे आपका स्पीड फास्ट होगा। J K L सेमीकोलन स्पेस, यह है आपके पास सेमीकोलन। A S D F स्पेस J K L सेमीकोलन स्पेस, A S D F स्पेस J K L सेमीकोलन स्पेस। अब इसी तरह होम रो की प्रैक्टिस हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर करते हैं कि आप लोग होम रो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और आप इसको किस तरह फास्ट टाइप कर सकते हैं होम रो को। फिर हम कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर को भी ओपन करते हैं कि आप लोग टाइपिंग मास्टर को ओपन करते हुए होम रो को कैसे यूज करेंगे और आप लोगों का स्पीड कैसे इसमें बढ़ेगा। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने टाइपिंग मास्टर को स्टार्ट किया था तो मेरा स्पीड बहुत ही कम था। मेरा स्पीड 20 वर्ड पर मिनट, 25 और इससे भी कम था। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करता था, तो इससे स्लोली मेरा टाइपिंग स्पीड बढ़ता रहा। प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा टाइपिंग का स्पीड बढ़ता रहा। अब जो मैंने लेटेस्ट टाइपिंग स्पीड चेक किया है 80 वर्ड पर मिनट है और आप लोगों का स्पीड भी 80 वर्ड पर मिनट पर सेट होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस को मेंटेन रखते हैं। अब जो आप लोगों के लिए मैं होम रो का प्रैक्टिस रिकमेंड करता हूँ, 3 घंटे आप लोग होम रो की प्रैक्टिस करेंगे एंड 30 मिनट बाद आप 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो आप लोगों का स्पीड भी इंशाल्लाह 80 वर्ड पर मिनट और उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन याद रहे कि टाइपिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास एक्यूरेसी है। अब अगर आप स्टार्टिंग में टाइपिंग को जल्दी टाइप करना चाहते हैं तो आप उसको ना करें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आप लोग एक वर्ड को टाइप कर रहे हैं लेकिन गलत टाइप कर रहे हैं, तो इससे आपकी एक्यूरेसी कम होती है। स्टार्टिंग में आप लोग एक्यूरेसी पर फोकस करें। अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट रहेगी तो आप लोगों का स्पीड खुद ब खुद ही बढ़ेगा। अगर आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं तो आप लोगों का स्पीड खुद ब खुद ही बढ़ेगा।
अगर एक्यूरेसी ख़राब होगी तो आप लोगों का स्पीड ख़राब होगा और आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे करना है, आप कोई भी वर्ड को गलत टाइप नहीं करना, तो आप लोगों का एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। अब हम इसको दोबारा सीखते हैं। ASDF स्पेस। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, अगर आप राइट हैंडेड है तो आप लोग राइट थंब को यूज़ करें, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो आप लोग लेफ्ट थंब को यूज़ करें। अगर मिसाल के तौर पर अब मैं राइट थंब वाला हूँ, अब मैं राइट थंब को यूज़ करता हूँ, मैं राइट हैंडेड हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ करूँगा तो मेरा स्पीड फास्ट नहीं होगा, इसकी वजह से मेरा स्पीड कम होगा, जो मेरे टाइपिंग पर बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो इस वजह से आप अपने राइट थंब को यूज़ करें जब आप राइट हैंडेड हो। अब हम प्रैक्टिस करते हैं होमरो की। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर सीखते हैं कि आप लोग किस तरह होमरो की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स कंप्यूटर स्क्रीन। अब हम सबसे पहले होमरो की प्रैक्टिस टाइपिंग मास्टर में करते हैं कि आप लोग टाइपिंग मास्टर में होमरो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। फिर अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में तो आप लोग टाइपिंग मास्टर के बगैर होमरो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग टाइपिंग मास्टर को जरूर इंस्टॉल करें। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग टाइपिंग मास्टर को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो आप इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख सकते हैं, उससे मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को टाइपिंग मास्टर का तरीका बताया है कि आप लोग क्रोम ब्राउजर से किस तरह उसको डाउनलोड करेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो ट्रायल वर्जन नहीं है, वो हमारे पास फ्री है और लिमिटेड भी नहीं है। आप उसमें पूरे कोर्स को डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं टाइपिंग मास्टर को ओपन करता हूँ। टाइपिंग मास्टर को ओपन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, आप एंटर करें। हम होमरो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि आप लोग टाइपिंग मास्टर में होमरो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेसन है हमारे पास, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये हमारे पास जो टिप्स है टाइपिंग के वो हमें बताता है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको रीड करें, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग इसमें फिंगर पोजीशन को भी सीख सकते हैं कि आप लोग फिंगर को कहाँ पर सेट करेंगे, जो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं आप इसको रीड कर ले। ये था हमारा पहला लेसन। फिर इसके बाद हमारे पास है, इस लेसन में भी आपको होमरो का सीखने का तरीका बताता है कि आप लोग होमरो को कैसे यूज करेंगे। आप इसको नेक्स्ट करके खत्म करें और जो हमारे पास सही इन्वायरमेंट है प्रैक्टिस के लिए आप उसको ओपन करें। अब हम इस पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ए स्पेस, शुरुआत में आप लोग स्लो टाइप करें और एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस जे स्पेस के स्पेस एल स्पेस सेमीकोलन स्पेस। तो शुरू में अगर आपसे गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर आप ए और मैं एस प्रेस कर रहा हूँ, अब मैंने गलत लेटर को प्रेस किया तो इस वजह से आपकी एक्यूरेसी खराब होती है। तो आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए अपनी स्पीड को स्लो करें एंड एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। ASDF स्पेस ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। इस लेसन के बाद हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स। अब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपको शो होगा कि आप लोग रिजल्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें ग्रोस स्पीड, अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो स्पीड है ग्रोस स्पीड, इसमें आपकी गलतियाँ भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की गलतियाँ जो होगी टाइपिंग मास्टर में, अब मिसाल के तौर पर आपने एक वर्ड गलत टाइप किया तो आपका वो वर्ड भी इसमें काउंट होगा ग्रोस स्पीड में। फिर उसके बाद आपके पास एक्यूरेसी, अगर आप लोगों ने गलती की है टाइपिंग मास्टर में तो आप लोगों के साथ एक्यूरेसी कम आएगी। अगर आप लोगों ने गलती नहीं की, एक वर्ड भी आपने गलत टाइप नहीं किया, तो आप लोगों के साथ एक्यूरेसी 98 एंड 100 पर पहुंच सकती है। अब जो इसके बाद हमारे पास है नेट स्पीड, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 21 WPM। अब WPM का मतलब क्या है, वर्ड पर मिनट, कि आप लोग 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। अब नेट स्पीड हमारे पास है 21 एंड ग्रोस स्पीड हमारे पास 23। अब ऐसा क्यों है कि हमारे पास नेट स्पीड कम है एंड ग्रोस स्पीड ज़्यादा है। ग्रोस स्पीड का मैंने आपको समझा दिया एंड नेट स्पीड हमारे पास 21 है। अब नेट स्पीड में हमारे पास 100 वर्ड काउंट होते हैं जो आप लोगों ने सही टाइप किए और वो वर्ड्स काउंट नहीं होते जो आप लोगों ने गलत टाइप किए हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने एक लेटर को गलत टाइप किया है, अब ए लेटर है हमारे पास और मैं एस को टाइप करता हूँ, ये हमारे पास गलत है तो इसलिए ये इसमें काउंट नहीं होगा। अगर आप लोग इसको रीड करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों को डिटेल के साथ पता लग जाएगा कि आप लोग किस तरह हर एक चीज़ को मेंटेन करेंगे, किस तरह एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, नेट स्पीड को मेंटेन करेंगे। डिफ़िकल्ट कीज़ है हमारे पास। इसके बाद जो अगला लेसन है की ड्रिल।
अब इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। ए जे जे ए स्पेस, ए जे जे ए स्पेस, ए के ए स्पेस, ए के ए स्पेस। इसी तरह आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो अगला लेसन है हमारे पास टिप टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन। अगर आप टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं और आप टिप्स भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है वर्ड ड्रिल। आप यहाँ पर इसको भी प्रैक्टिस करें। एज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग में टाइपिंग मास्टर को सीख रहे हैं तो स्पीड पर फोकस ना करें, आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। अब इस तरह इस लेसन की प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ ड्रिल। स्टार्टिंग में जो लेसन हमने सीख लिए तो यहाँ पर वो सारे लेसन के जो मजमुआ है यहाँ पर शो होगा और सारा आपके साथ पैराग्राफ में होगा। आप यहाँ पर पैराग्राफ को टाइप करेंगे, आप एक्यूरेसी को मेंटेन रखें, स्पीड खुद बहुत ही ज़्यादा होगी। मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी उस तरह टाइप कर सकते हैं अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस अच्छी की है। इस तरह आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने तो प्रैक्टिस टाइपिंग मास्टर में सीख ली। अगर आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग उसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमारे पास है नोटपैड, आप लोग नोटपैड में टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको टाइपिंग मास्टर क्यों रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ब्लैंक पेज है। आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उस तरह इन्वायरमेंट नहीं है जिस तरह आप टाइपिंग मास्टर के सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है। अगर आप लोग उसको इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी और आप लोग अच्छे तरीके से टाइपिंग सीखेंगे। यहाँ पर हम होमवर्क प्रैक्टिस शुरू कर दें। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। अगर आप राइट हैंडेड है तो आप लोग राइट थंब को यूज़ करें स्पेस के लिए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप लोग लेफ्ट थंब को यूज़ करें स्पेस के लिए। JKL सेमीकोलन स्पेस, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। आप इस तरह होमवर्क की प्रैक्टिस नोटपैड में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फास्ट टाइप करता हूँ। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का स्पीड भी फास्ट होगा और आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन रखें तो आप लोगों का स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। आप इस तरह होमवर्क की प्रैक्टिस नोटपैड में कर सकते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम न्यू कीज़ को डिफाइन करेंगे, उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।